A very good morning, students. In the previous class, we have completed chapter 3. Now we are going to start chapter 4, that is noun, the kinds of noun. ठीक है ना? So first of all, you have to know that what is noun. अगर आपको नाउन समझ में आएगा तभी आप आगे की चीज़ें समझ पाओगे कि नाउन के जो भी काइंड्स हैं. तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन ये होगा कि नाउन होता क्या है. ओके. So, words which are used as name of person, place, animals or thing are called noun. ठीक है ना. जैसे कि नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ प्लेसेस, नेम ऑफ थिंग्स. इंसानों के नाम जो है, जानवरों के नाम है, जगह के नाम है, चीज़ों के नाम है, इन सब को नाउन कहते हैं. इट मीन्स कि हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन. ठीक है ना. जितने भी नेमिंग वर्ड्स, नाम बताने वाले शब्द होते हैं, वो नाउन होते हैं. ठीक है. अब देखिए, द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन. देखिए, कई जगह कॉमन नाउन दिया रहता है, प्रॉपर नाउन. पढ़ना आपको दोनों है, इसलिए हम दोनों कंपेयर करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है ना. तो देखिए, कॉमन नाउन में आपका क्या होता है कि कॉमन नेम्स होते हैं. जैसे कि अगर हम बोले बॉयज़, ठीक है, और अगर हम बोले रवि, सपोज कर लेते हैं, तो बॉयज़ जो है ना, ये कॉमन नेम है. बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, तो आप बॉयज़ को क्या बोलोगे? कॉमन नेम. लेकिन अगर हम बोल रहे हैं रवि, जो कि मान लीजिए आप ही क्लास का एक लड़का है, तो रवि क्या हो गया? प्रॉपर हो गया. ऐसे ही अगर हम बोल रहे हैं कंट्रीज़, तो कंट्रीज़ आपका क्या होगा? कॉमन नाउन होगा. लेकिन अगर हम बोल दें इंडिया, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर हो गया. आ रही है बात समझ में? अगर हम बोले मंथ्स, मंथ्स आपका हो गया कॉमन. लेकिन अगर हम बोलते सितंबर, तो क्या हो गया? प्रॉपर हो गया. जैसे अगर हम बोलते बिल्डिंग्स, तो ये कॉमन हो गया. लेकिन अगर हम बोल दे द जॉग फॉल्स, या तो फिर द ताजमहल, द एफिल टावर, तो ये सब आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया. मतलब कहने का ये है कि जो कॉमन नेम्स होते हैं ना, वही कॉमन नाउन होते हैं. और जो स्पेशल नेम्स होते हैं, स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, या कोई पर्टिकुलर नेम होते हैं, उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. ठीक है. अब देखिए, डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. ठीक है. फॉर इंस्टेंस, रोहित इज अ प्रॉपर नाउन, for it is the name of one particular boy. In the same way, New Delhi is the proper noun because it is the name of particular city. मेरी बात समझ रहे हो आप सब? किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग का, या इस तरह के जो पर्टिकुलर नेम्स होते हैं ना, उन्हें आप प्रॉपर नाउन कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स. अब दूसरी बात देखते हैं. प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. ओके. अब देखिए, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं. लुक एट दीज सेंटेंसेस. तो क्या है? द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन न्यू दिल्ली. द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन न्यू दिल्ली. दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला लिखा रॉन्ग, दूसरा राइट. ऐसा क्यों है? अगर आपने मेरी बात समझी है तो आपको ये बात समझ में आई होगी. चलिए, कोई बात नहीं. अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो हम बता रहे हैं. पहला सेंटेंस देखिए आप. पहला स्टेटमेंट जो है, उसमें न्यू दिल्ली में एन और डी दोनों स्मॉल लेटर में है. और मैंने बोला कि न्यू दिल्ली किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम है, इसलिए न्यू दिल्ली क्या हो जाएगा? कैपिटल लेटर में हो जाएगा. तो एन भी कैपिटल होगा और डी भी कैपिटल होगा. ओके स्टूडेंट्स. सो लेट्स कम टू एक्सरसाइज फर्स्ट. हियर यू कैन सी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुटिंग इन द कैपिटल लेटर्स. बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. आपको क्या करना है? इन्हीं सेंटेंस को रीराइट करना है कैपिटल लेटर का ध्यान रखते हुए. ठीक है. तो देखिए, द लार्जेस्ट सिटी इन अमेरिका इज न्यूयॉर्क. चलिए सही कीजिए. सबसे पहली चीज़ आप जानते हो, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. ये पंक्चुएशन का रूल है, तो आप फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिए. द लार्जेस्ट सिटी इन अमेरिका. अमेरिका आपका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर का है, इसलिए
ए कैपिटल हो जाएगा। देखिए इज, न्यूयॉर्क भी आपका प्रॉपर है, तो न्यू का एन और वाई का यॉर्क का वाई, इतना कैपिटल लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। एक खास बात ध्यान रखिएगा, ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी होगी। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से मत कीजिएगा, आप अभी रफ कॉपी पे करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको ना खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और फिर नहीं आएगा तब हम आपको बुक वर्क एक्सरसाइजेज जो है वो सेंड करेंगे। ठीक है, तो आपको पहले खुद से प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 1 जो होगी आपको फेयर कॉपी में करनी होगी। जिन एक्सरसाइजेस के लिए बुक में जगह नहीं है उन्हें कॉपी में करनी ही होगी। तो ये आप पहले रफ कॉपी पे करके मुझे सेंड करोगे। ठीक है, तो आपको कॉमन नाउन भी मैंने अभी बताया। तो देखिए, a noun which does not point out any particular person, place or thing but is common to all person or thing in the same class of a kind is called common noun। ये मैंने बताया ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स या थिंग के बारे में नहीं बताता है, कॉमन नेम होता है, तो उसको आप कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 2 की बात करें, विच 4 आर द सीजन्स, तो 4 सीजन्स होते हैं ना, स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम, मैंने लिख दिया। विच 4 आर टूल्स, टूल्स बताने हैं तो हैमर, सॉ, चीजल एंड स्पेड। विच 4 आर वाइल्ड एनिमल्स, लायन, वोल्फ, टाइगर, लेपर्ड। विच 4 आर डिजीज, मम्स, मेजल्स, लेप्रोसी, मलेरिया। इसी तरह से बात है ना कि आपको जो भी, अभी इसमें आंसर वेरी कर सकता है। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करोगे। ओके, नेक्स्ट टर्न पे हम कलेक्टिव नाउन से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।